सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक केस में ज़मानत, दूसरा केस दर्ज। इमरान खान के लिए मुश्किलात। 24 तारीख की इतनी खलबली मची हुई है कि जो वहाँ की पुलिस है वो भी नारे लगा रही है और भागदौड़ शुरू की हुई है, समझ से बाहर है। ऐसे नारे लगा रहे जैसे इन्होंने इंडिया फतह करना है। अपनी अवाम है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 24 तारीख को नाकाम बनाया जाएगा, जो भी प्रोग्राम है, रैली वगैरह, जो भी धरना-शरना। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ। खान साहब, क्या हो रहा है ये? आप क्या देख रही हैं? इमरान खान की एक केस से ज़मानत होती है, दूसरे में मुकदमा दर्ज हो जाता है जेल में बैठे-बैठे। फवाद साहब, बदकिस्मती है मुल्क की कि भाई इंतखाबात होने के बावजूद भी नए इलेक्शन हो गए, हुकूमत बन गई, लेकिन अभी तक हालात जो है ना हुकूमत के कंट्रोल में है, न सियासतदानों के कंट्रोल में है। और एक नया, जिसे कहना चाहिए, रोज एक नई कहानी माँ उस मुल्क में सामने आ रही है, अदम इस्तेकाम की, अदम रिवायात की। और क्या इंसान कहे कि भाई दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया के हालात क्या हैं, किसी पे कोई असर नहीं हो रहा। कोई उन हालात को इस आंख से नहीं देख रहा कि भाई इसके हमारे मुल्क पे क्या असर मरतब होंगे। एक अजीब सी हबड़-दबड़ जो मुल्क के अंदर मची हुई है, वो मुसलसल उसी का तसलसल जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, जो बहुत इंतहाई खतरनाक है आवाम के लिए, मुल्क के लिए। लेकिन अब हम इस बारे में भी क्या क्या कर सकते हैं कि भाई जब सियासतदान ही अकल नहीं कर रहे, ना इमरान खान साहब की पार्टी है और ना वो इमरान खान साहब को है, और ना ही उनका मुखालिफिन जो है या वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में है, सियासी पार्टियां, उनको कुछ किस्म की होश आ रही है। बजाय इस मामला को 24 तारीख को जो ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, उन्हें को समझाने की कोशिश की जाती, उनके साथ पैसे रवाज पैदा किए जाते, आगे से वो पुलिस फोर्स के जो है वो सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। और कल पुलिस अफसर का हुक्म था, वो था, बयान था कि पंजाब के अंदर हम 26,000 पुलिसमैन जो है वो सड़कों पर लेकर आएंगे और हम देखेंगे कि कौन हमारे साथ मुकाबला करता है। अब ये कोई रियासत की ऐसी बातें करना कोई रियासत का काम है? तुम्हारे पर अगर खुदा ना खास्ता कोई सामने ऐसा मसला आता है तो आपने उसको फेस करना है उस वक्त के लिहाज से। आप 4 दिन पहले ही पार्टी बन के और धमकियां दे रहे हैं कि 26,000 पुलिस सड़कों पर होगी और हम देखेंगे हमारा मुकाबला कौन करेगा। ये तो जिस हर तरफ जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की और लड़ाई करने वाली, लड़ाई को बढ़ाने वाली बात है। जब एपेक्स कमेटी के अंदर मिलिट्री के सरबराह ने एक सख्त बयान दे दिया था, उसके बाद इनको बयानबाजी कम से कम बंद हो जानी चाहिए थी। वो काफी सख्त बयान था और उसको जो भी उन्होंने अमल करना है उसकी स्ट्रेटेजी बनाए, ना कि फिजा के अंदर खौफ पैदा करें इस किस्म के बयान जारी करके, जिससे मुल्क की बड़ी आबादी तो वो है जिसका सियासत से या इस किस्म के हंगामों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। वो तो रूटीन की जिंदगी, अपने मसाइल चाहते हैं हालो, और जो रूटीन की जिंदगी गुजरी है वो बगैर किसी रुकावट की चलती रहे। लेकिन इन लोगों के इस किस्म के बयान जो है वो एक खास किस्म का खौफ जो है वो पैदा कर रहे हैं, और हर इंसान ये फील कर रहा है कि मैं 24 तारीख को डिस्टर्ब होऊंगा और 24 के बाद क्या होगा ये भी नहीं पता। इन लोगों को दुनिया से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें जर्मनी की कितनी बड़ी मिसाल है कि जिसको 24 नवंबर को इत्तेहाद टूट गया, उसके बाद यहाँ पर किसी किस्म का कोई हंगामा आपको नजर नहीं आता, कोई ऐसा मुतालबा नजर नहीं आता कि जी हम कब अदम एतमाद लेकर आएंगे और इस चांसलर की छुट्टी कराएंगे। चांसलर ने एक जनरल अपील की कि भाई ब्राजील के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो मुतासर होगी अगर इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक लाई गई या हुकूमत तब्दील की गई। उसने एक जनरल अपील की अपने सियासतदानों से कि एक ये मसला है, दूसरा ये है कि मैंने लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर एक मुहिम चलाई थी कि साउथ अमेरिकन ममालिक जो है 6 बड़े जिनकी जियारत है उनके साथ फ्री ट्रेड किया जाए। वो हम मामला काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और हम उस मुआहदे को साइन करने के उसमें है, और मैंने इस महीने ये साइन करना है। तो उससे ये है कि 4 बिलियन का फायदा होगा मुल्क को। तो इस वक्त ये ना कराया जाए,
एतमाद की गाड़ी हम फरवरी के अंदर इलेक्शन करवा देते हैं ताकि मुल्क का जो माशी सूरत हाल है जो चल रही है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। सब ने इसके ऊपर एग्री कर लिया, किसी ने ये नहीं कहा नहीं हमने इस बंदे को गिरा नहीं कराना है, इसकी हुकूमत खत्म करनी ही करनी है। तो दुनिया किस तरफ जा रही है, इससे हमारे सियासतदान जो है उन्हें सबक सीखना चाहिए। अब वो देख ले, वो वायदा कराया है ब्राजील के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने 6 ममालिक सबकर वो वायदा कर लिया, और या वो कहते हैं फरवरी में इंतखाबात करवा लेंगे, किसी को जल्दी नहीं हो, कहते हैं ठीक है इंतखाबात हो जाए। उनके जाने के बाद उनकी अपनी पार्टी के अंदर सवाल उठा कि क्या हम इन्हीं को कैंडिडेट रखें अगले इंतखाबात के लिए या नया कैंडिडेट लेकर आए। इस चांसलर मुल्क से बाहर है, उसके बावजूद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और जो बड़ी पार्टी के सरगर्दा लीडर हैं उन्होंने यही फैसला किया कि भाई जो इस वक्त वजीर दिफा है उनको अगला कैंडिडेट जो है वो कर किया जाए। लेकिन इसके लिए पूरी पार्टी से राय ली जाएगी। अभी ये तो चंद बड़े लोगों की राय है, मतलब हर काम स्मूथ चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हर काम जो है उसमें धींगा मुश्ती लड़ाई और एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो कैफियत है उससे मुल्क बाहर नहीं आ रहा। इसके लिए सियासतदानों को ना जाने कब ये होश आएगी, जो खतरात मुल्क के चारों तरफ मुंडला रहे हैं, जो जंग की कैफियत पैदा हो रही है, उससे पाकिस्तान महफूज नहीं रह सकेगा। अगर रूस ने जिस तरह के कहा जा रहा है कि बरतानिया के मिसाइल भी इस्तेमाल हो गए हैं और रूस के मिसाइल भी इस्तेमाल हो गए हैं, और अगर रूस ने हमला किया इन लोगों को बदला लेने के लिए, तो फिर ईरान भी और इसराइल भी, यहाँ भी सूरत हाल जो है वो बदलती हुई महसूस कर रही है दुनिया, उससे पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहेगा। और होना यही चाहिए हमारे सियासतदानों को भी, हमारी फौज को भी, और सबको कि भाई जो दुनिया के हालात हैं उनको वो स्टडी करते हुए मुल्क के अंदर का मसला इस वक्त अदम इस्तेकाम की कैफियत पैदा न करें। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं, मेरे जो लग रहा है खान साहब गलती लगी, ये रूस के, फ्रांस और इंग्लैंड के हथियार इस्तेमाल हुए, और खान साहब पाकिस्तान वापस चलते हैं। ये बताइए इमरान खान जेल से रहा क्यों नहीं कर रहे? एक मुकदमा वो जेल में बैठा, दहशतगर्दी क्या कर दी, दहशतगर्दी जेल में बैठे। उसके लिए दोनों तरफ जिद चल रही है, एस्टैब्लिशमेंट की भी जिद है और इमरान खान की भी जिद है। वो दोनों जब तक आपस में सुलह नहीं करेंगे उस वक्त तक ये जिद कायम रहेगी, और इसी जिद की वजह से मुल्क का नुकसान जो है वो हो रहा है। इमरान खान के लिए अदालतें उसी दिन फैसला करेंगी जिस दिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनको कोई इशारा दे देगी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हर मामले के ऊपर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की छाप है, उनके हुक्म चलते हैं, उन्हीं की इशारे चलते हैं, और इसलिए अदालतें जो है जब तक वहां से नहीं होगा, वरना कोई बात नहीं कैसा कि इतने साल गुजर गए हैं, 3 साल, उनको पर मुकदमात की कोई फैसला नहीं हो चुका कि उनकी जमानतें नहीं ली जा सकती। ये सिर्फ एक दोनों तरफ की जिद है, मिलिट्री उसको सबक सिखाना चाहती है और वो अपने जिद पर अड़ा हुआ है, वो किसी किस्म के ऐसे मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहा जिससे मिलिट्री के आगे उसको झुकना पड़े। हाँ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान है जी, 1 साल पहले मुल्क के क्या हालात थे, अब देखिए हमने कितना बेहतर कर दिया। क्या बेहतरी आई है? देखिए, जो इंटरनेशनल तौर पर भी कहा जा रहा है कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आई है, चाहे वो 0 पॉइंट ही कुछ है, लेकिन हालात में कुछ बेहतरी आई है। और उसकी वजह ये है कि हमें बाहर से पैसा मिलना शुरू हुआ। जो IMF वगैरह के कर्ज रुके हुए थे वो मिल गए हैं कुछ ना कुछ, उसकी वजह से कुछ गाड़ी इस वक्त चल पड़ी है। लेकिन वैसे आप जनरल हालात देखें तो हालात इतने खुशकुन नहीं है मुल्क के। इस वक्त को 40% आपको रुई इंपोर्ट करनी पड़ी है। आपकी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है, और आप खुद अपनी रुई इतनी पैदा करते थे बल्कि रुई एक्सपोर्ट करते थे। आज सूरत हाल ये है कि 40% आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आपकी लोकल प्रोडक्शन सिर्फ 60% है। तो ये तो कोई अच्छा साइन नहीं है कि आप तरक्की का साइन कह रहे हैं। ये उससे कह सकते हैं कि हाँ आपकी माशी, तो हमारा जो तरीक है वो ये दुनिया को जो इंडेक्स है, जो एक्सचेंज का वो है, उसके ऊपर कहते थे जी उतने 1000 पॉइंट इतने 1000 पॉइंट का उसको तरक्की की शरह माना जाता है, जबकि आम आदमी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा खान साहब, मार्केट के अंदर मुमकिन है अगर कुछ कंपनीज की आपकी वैल्यू बढ़ रही हो, लेकिन उससे आम आदमी को ऐसा फायदा नहीं पहुंचता
جسے آپ کہہ سکیں کہ ہاں ملک ترقی کی طرف ہے. جو روزمرہ کے معاملات ہیں جس سے عام انسان کا فرق ہے اس میں کوئی ابھی تک ایسی ترقی دیکھنے میں نہیں آ رہی. ہاں صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ علماء سے فتوے دلوائے جاتے ہیں، کوئی انٹرنیٹ کے متعلق آگے فتویٰ دیتا ہے، وی پی این کے متعلق کوئی پہلے اتنے ظلم وہاں پہ ہوتے ہیں. وہ یہ سب مذہب کا جو عنصر ہمارے سیاست میں داخل ہے اس کی وجہ سے یہ سنگی ہفتیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. اب جو کچھ انہوں نے فتویٰ دیا تھا، اول تو فتویٰ دے نہیں سکتے، وہ رائے دے سکتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل. اب انہوں نے خود ہی غبارے میں سے ہوا نکال دی یہ کہہ کے جی وہ مسٹیک تھی، وہ لکھنے کی غلطی کی وجہ سے نہیں کا لفظ بیچ میں رہ گیا تھا. یہ تو اپنا خود مذاق اڑانے والی بات ہے. اور اس کے اوپر جو رد عمل آئے ہیں تمام طبقات کی طرف سے کسی نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے وہ بات سمجھے کب ختم ہو گئی. نہ وہ وی پی این وغیرہ پہ کوئی پابندی لگے گی اور نہ ہی لگ سکتی ہے. جو دنیا اس کے بغیر زندہ ہی نہیں ہے چل رہی، ٹیکنالوجی کے بغیر تو کوئی ملک بھی نہیں چل سکتا نا. یہ اس بات کے اپنی خود انہوں نے ویلیو گرائی ہے یہ بات کر کے. چلے بہت شکریہ. عدالتیں ناکام، ملٹری کی یہ حالت ہے. کل بھی کوئی لوگ وہاں پہ میرا خیال ہے کہ شہید ہو گئے. یہ لفظ ویسے کافی دفعہ ہم بولتے ہیں، کیا کہ مجاہد بیچارے بارڈروں پہ ان کو جو آرڈر آتا ہے، پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج، چند لوگ آتے ہیں بندے پھڑکا کے چلے جاتے ہیں، یہ وہاں پہ دیکھتے رہتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. پاکستان حالات کو اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ٹھیک ہونے کا دور دور تک کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کہ کوئی اثرات ہوں ایسے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.